दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की और उसमें लड़ने जा रहे बाहुबलियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसमें से जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एलजेपीआर हो, समस्त पार्टियों ने इस बार बाहुबलियों पर अपना भरोसा दिखाया है और उन्होंने भर भर के बाहुबली को टिकट भी दिया है। मैं किसी स्पेसिफिक बाहुबली का नाम लेने नहीं जा रहा हूं। मेरा जो आज वीडियो है समस्त बाहुबलियों के नाम है। उनमें से सबसे ज्यादा आरजेडी ने 9 बाहुबली कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिया है। उसके बाद जेडीयू ने 7 बाहुबलियों को टिकट दिया है। बीजेपी ने भी 4 बाहुबली को टिकट दिया है और एलजेपीआर रामविलास पासवान वाली पार्टी चिराग पासवान ने भी 2 बाहुबली को टिकट दिया है। कई सीट ऐसे हैं जिस पर बाहुबली स्वयं चुनाव लड़ नहीं सकते हैं तो वो अपने पत्नी को, अपने बेटे को या अपने भाई को चुनाव में लड़वाते हैं। ये तो मैं बता रहा हूं जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने बाहुबली को टिकट दिया है। और भी कई ऐसे बाहुबली हैं जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो आप बताइए हम कैसा बिहार का निर्माण करने जा रहे हैं। बाहुबली अगर जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो उनका तो मैक्सिमम समय जेल में बीतता है और जेल से बाहर भी अगर रहते हैं, विधानसभा जाते हैं तो उनमें विधानसभा में उनका अटेंडेंस आप देख लीजिए, 0 रहता है। उसमें से वो कितना सवाल पूछते हैं ये आप देख लीजिए, 0 क्वेश्चन रहता है। विधायक का काम होता है नीति निर्धारण का। आप एक भी बाहुबली को देखिए नीति निर्धारण में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। उन्हें किस विषय पर क्या बोलना है ये पता ही नहीं है, तो वो बोलेंगे क्या। और हम सब बिहार वाले एक अच्छे बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें से बिहार तरक्की करे, बिहार में दूसरे शहर के लोग आकर काम करें, ये सब सोचते हैं। लेकिन जब हमें विधायक चुनने की बारी आती है, हम तो वैसे सब्जी भी अगर चुनने जाते हैं तो एक एक सब्जी को छांट छांट कर लेते हैं। उसमें तो हमें बहुत समझदारी का ख्याल आता है कि हम एक भी टमाटर ले रहे हैं तो एक भी टमाटर सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आलू खरीदते हैं तो एक एक आलू छांट छांट कर रखते हैं। ऐसा करते हैं ना कि हमें सभी आलू अच्छे चाहिए या सभी टमाटर अच्छे चाहिए। लेकिन जब विधायक चुनने की बारी आती है तो पता नहीं समस्त बिहार वासियों की समझदारी कहां घुस जाती है, पता नहीं चलता है। और ये एक पार्टी की बीमारी नहीं है, ये समस्त पार्टियों का यही हाल है। और इससे भी ज्यादा जिम्मेदार है बिहार की जनता। बिहार की जनता भी ऐसे ही कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं कि ऐसे कैंडिडेट विधानसभा में जाएंगे तो हमारा भला होगा। पता नहीं किस तरह भला का ये लोग सोचते हैं, लेकिन अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव पर देखेंगे तो ये बिहार के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है कि इस बार जितने बाहुबलियों को सभी पार्टियों ने टिकट दिया है, मुझे लग रहा है कि बिहार फिर से वापस 1990 वाला दौर में जा रहा है। क्या हम बिहार को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं या रिग्रेसिव? क्या हम वापस की तरफ जाना चाह रहे हैं कि आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं? और फिर बिहार के लोग बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं,
वहां जाकर कहते हैं कि हमारे स्टेट में तो कुछ है ही नहीं, करेंगे क्या काम। भर भर के ट्रेन में जाते हैं, अगर दूसरे स्टेट के लिए ट्रेन जाता है तो लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं खड़ा कि बताइए ट्रेन दे रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको नेता चुनने की बारी आती है तो आप ऐसे नेता चुनते हैं जो आपके लिए पॉलिसी बना ही नहीं सकते हैं, जो आपके लिए 4 लाइन बोल ही नहीं सकते हैं, जो आपके लिए 1 लाइन लिख नहीं सकते हैं, 2 लाइन पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को तो आप विधायक बना के भेजते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो विधायक आपके लिए अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। तो बिहार में मिला जुला कर राजनीति का यही स्टाइल बन चुका है। कोई भी पार्टी हो, बिना बाहुबली के वो जीत ही नहीं सकती है। पहले बाहुबली का सहयोग लेते थे, 1990 के दौर में बाहुबली का सहयोग लेते थे कि बाहुबली उन्हें बूथ लूटने में या वोट चोरी करने में मदद करते थे। फिर बाहुबलियों को लगा कि जब हम नेता को जितवा सकते हैं तो फिर हम इलेक्शन खुद क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो उन्होंने फिर इलेक्शन खुद जीतना भी स्टार्ट कर दिया। और जब बाहुबलियों के ऊपर कोई मुकदमा होता है, केस होता है, तो वो जेल भी चले जाते हैं। अभी एक विधायक एक कैंडिडेट है जो जेल में बंद है और जेल से पैरोल पर आया है बाहर अपना नॉमिनेशन भरने के लिए। बताइए, भारत का संविधान भी गजब है। आप एक अपराधी को चुनाव लड़ने का, जनप्रतिनिधि बनने का मौका देते हैं, लेकिन उसी जेल में बंद एक आदमी को अपना बेसिक राइट, वोटिंग राइट आप देने नहीं देते हैं कि आप वोट डाल नहीं सकते हैं। उन्हीं जेल में बंद आदमी नॉमिनेशन करने जाता है, चुनाव प्रचार करने के लिए भी वो बाहर आएगा, लेकिन उसी जेल में एक दूसरा कैदी बंद जो बाहुबली नहीं है उसको आप वोटिंग के लिए भी छोड़ नहीं सकते हैं। ये द्वंद्व क्यों? और फिर मैं बता रहा हूं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेता हैं उनका इन बाहुबलियों पर कोई जोर भी नहीं चलता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी 2022 के चुनाव में नीतीश कुमार को अपना विश्वास हासिल करना था सदन में, और तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को कैद करके, समस्त जितने भी उनके एमएलए थे कैद करके होम अरेस्ट किया था। जब आनंद मोहन को पता चला कि उनके बेटे को भी कैद करके रखा है, होम अरेस्ट करके रखा है, तो आनंद मोहन ने फोन करके तेजस्वी यादव को कहा कि तुरंत मेरे बेटे को अभी के अभी छोड़ो, और तेजस्वी यादव को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब विधानसभा में वोटिंग हुआ तो आरजेडी के कई एक विधायक जो बाहुबली थे उन्होंने जेडीयू के साइड आकर बैठ गए, और तेजस्वी यादव की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन बाहुबलियों के ऊपर कुछ एक्शन ले सकें। यही हाल और समस्त पार्टियों का भी है। जो पार्टी आज सोच रही है कि हम सत्ता में हैं तो बाहुबली हमारे हैं, सत्ता पलटने के बाद बाहुबली भी पलट जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब होता है, ठीक है ना। ज्यादा उन्हें किसी के प्रति वफादारी नहीं होती है। समस्त बाहुबलियों को आप देख लीजिए, वो पूरे मतलब कि सर्वदलीय नेता वो बनकर घूमे हुए हैं। हर एक पार्टी से जब जिसको मौका मिला उस पार्टी से वो चुनाव लड़ जाते हैं। उनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जनता को तो विचारधारा से मतलब होता है ना। जनता को तो ये सोचना चाहिए ना कि हमें कौन सी विचारधारा को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जनता भी इस चीज को नहीं मानती है, ये चीज नहीं सोचती है, और अपना आंख बंद करके जिस पार्टी के को उनके बाहुबली नेता जो एक्सेप्ट करते हैं, जनता भी उसी धारा में चल पड़ती है। तो और इसके ऊपर से फिर अच्छे बिहार का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मतलब कि जो बाहुबली जीतेंगे वो मतलब कि बिहार में सुरक्षा की भावना ला सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिर आप फिर वही भय का माहौल बनाना चाह रहे हैं जो 1990 का दौर में था, भय का माहौल। 2025 में भी वही भय का माहौल बनने जा रहा है। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, जितने भी बाहुबली हैं उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है,
केस होते हैं, लेकिन सभी केसों में वो कोर्ट द्वारा एक्यूटेड होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती है। और अगर कोई बहुत बड़ा बाहुबली होता है तो उसके लिए कानून में भी फेरबदल होकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ये सहूलियत जो सत्ता पक्ष वाले जो होते हैं बाहुबली, उनके लिए होता है। और कभी ये पक्ष कभी वो पक्ष सत्ता में तो रहेगा ही रहेगा, आज नहीं तो कल कोई दूसरी पार्टी वाले भी सत्ता में आएंगे ही आएंगे, तो वो अपने बाहुबली के लिए इस तरह का कारनामा करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना है कि आप सोचिए कि क्या स्वस्थ बिहार में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए इतने सारे बाहुबलियों को टिकट देना, क्या ये उचित है? अपना कमेंट करके आप मुझे बताइए। मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।